मेरे आज का विषय है वेद में स्वर्ग की परिभाषा। ओम घृतहृदा मधुकूला शुरोदका क्षीरेण पूर्णा उदकेन ददना एतस्त्वाधारा उपयन्तु सर्वा स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्नमाना भूत्वा तिष्ठन्ति पुष्करणी समन्तात्। प्रस्तुत वेद मंत्र में स्वर्ग का वर्णन किया गया है। स्वर्ग किसको कहते हैं? घृत हृदय, जहाँ पर घी के तालाब हों, अर्थात बहुत अत्यधिक मात्रा में जहाँ पर घी हो। मधुकूला, और जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में शहद हो। सुरोध का, जहाँ पर शुद्ध पानी पीने के लिए हो। क्षीरेण पूर्णा, जहाँ पर दूध की नदियाँ बहती हो, अर्थात बहुत मात्रा में दूध हो। क्षीरेण पूर्णा, जहाँ पर फलों का रस पर्याप्त मात्रा में हो और दही भी अत्यधिक मात्रा में हो। ऐसा जो स्थान है उसको स्वर्ग जानना चाहिए। और साथ में जहाँ पर कमलों से युक्त जलाशय हों। तो इस मंत्र में का भाव ये है कि जहाँ पर दूध, दही, घृत, शहद पर्याप्त मात्रा में हो, फल पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसे स्थान को स्वर्ग कहते हैं। दही, शहद और घृत ये विवाह संस्कार में मधुपर्क में वर को दुल्हन के द्वारा दिए जाता है, जिसका भाव ये है कि वर को आरोग्यता की और लंबी आयु की प्राप्ति हो। क्योंकि जो शहद, दही और घृत है ये वात, पित्त और कफ को सम रखता है। और वात, पित्त और कफ जिस इंसान का बराबर रहता है वो आयुर्वेद के हिसाब से कभी उसको बीमारी नहीं होती और वो लंबी आयु को प्राप्त होता है। तो जहाँ पर ये पदार्थ हों और दूध और घृत, शहद, फलों के अलावा शुद्ध जल जहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ जहाँ जल होगा, शुद्ध पानी, वहाँ हरियाली होगी। जहाँ हरियाली होगी वहाँ पर सब प्रकार के पदार्थ जो जीवन यापन के लिए चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में होंगे। गायों के लिए चारा, मनुष्यों के लिए अन्न, वनस्पति और फल फूल आदि पर्याप्त मात्रा में होंगे। और कमल युक्त जलाशय, अर्थात ऐसा जो स्थान है वो स्वर्ग के समान है। स्वर्ग नाम विशेष सुख का है। जो इंसान विशेष सुख में संसार में जी रहा है वो स्वर्ग में जी रहा है, और जो विशेष दुख में जी रहा है वो नरक में जी रहा है। इसलिए ये पदार्थ जहाँ पर हो वहाँ पर अपने आप ही स्वर्ग की अनुभूति होती है, उसी को स्वर्ग कहते हैं।